ईशान किशन टू डू ओपनिंग इन एशिया कप और शुभमन गिल एट नंबर 4। उसमें ये था शुभमन गिल इन मिडिल ऑर्डर। अब केएल राहुल की रिपोर्ट आ गई है जी कि केएल राहुल जो है वो आने वाले हैं, है ना। अभी भी मैं मानता हूं कि भाई जब तक बीसीसीआई ऑफिशियली नहीं बोलेगा मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अगर उन रिपोर्ट्स की अगर हम बात मान लेते हैं तो अगर केएल राहुल आपके आ जाते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि केएल राहुल आपकी विकेट कीपिंग ही ना करें, केएल राहुल आपकी प्लेइंग 11 में बतौर खिलाड़ी खेलें, ईशान किशन आपके लिए विकेट कीपिंग के लिए तैयार है, ओपनिंग के लिए शुभमन गिल नंबर 4, 5 पे केएल राहुल, 6 पर हार्दिक, 7 पे जडेजा। नहीं तो क्या इस तरीके से तो टीम इंडिया नहीं सोच रही है? मतलब एज अ प्रॉपर बैटर क्या एज अ प्रॉपर बैटर आप बात कर लें, विकेट कीपिंग। भाई देखो अगर जैसे आपने बोला और उस दिन मैंने फिर ये तो ब्लेंडर वाली बात है। एक मिनट, ब्लेंडर क्या क्यों आप शुभमन गिल का यार पोजीशन के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो? जो जिस खिलाड़ी ने आपके लिए ओपन करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, मैं क्या कह रहा हूं, आप उसे नंबर 1 से नंबर 4 पे शिफ्ट कर दोगे? अब मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप जो है उस दिन भी हमने बात की थी कि देखो टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में केएल राहुल सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक है। केएल राहुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस को अगर हम एक तरफ मद्देनजर रख दें, जो लगातार फेलियर वनडे में तो फिर भी वनडे में ठीक है यार, 7 महीने पहले आखिरी वनडे खेले थे, वनडे में ठीक है परफॉर्मेंसेस जो भी रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं तो नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ऑन नंबर 5। और ओवरऑल भी अगर ओडीआई परफॉर्मेंस देख ले तो खराब नहीं है केएल राहुल की, चाहे कोई से भी नंबर पर केएल राहुल खेले हैं। अब बात ये है कि उस दिन भी हम जब बात कर रहे थे और मेरी और आपकी बहस हुई थी कि मैंने आपको यही बोला था कि अगर केएल राहुल 90% भी फिट हैं, 80% भी फिट हैं, टीम इंडिया उनके ऊपर रिस्क लेगा, उन्हें खिलाएगा, बिकॉज ही इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, चाहे एशिया कप की हम बात करें चाहे हम वर्ल्ड कप की बात करें। अब मुझे आप एक बात बताइए, अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है केएल राहुल जो है वो फिट होने वाले हैं, एशिया कप के लिए फुली फिट हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखो श्रेयस अय्यर के बारे में अभी भी है कि वो फिट नहीं है, नहीं वो तो उनके ऊपर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। केएल राहुल के ऊपर जो है पर्दाफाश हो गया है कि हाँ भाई आने वाले हैं और उनके ऊपर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, विच मींस कि नंबर 4 का स्लॉट जो है वो आपका अभी भी खाली है और नंबर 5 के स्लॉट पर आपके लिए केएल राहुल आ गए हैं। ये क्लियर है बात। अब उस रिपोर्ट की अगर हम बात माने, ईशान किशन और अगर रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, शुभमन गिल अगर नंबर 4 जाते हैं, आपके लिए आपका बैटिंग ऑर्डर ठीक हो गया। अब आप देखो, अब जो भी नंबर 4 जाए है तो दोनों की नाइंसाफी, या ईशान जाए या शुभमन गिल जाए। शुभमन गिल को आपने नंबर 4 पर मैचेस नहीं दिए, अगर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में शुभमन गिल नंबर 4 पर जा रहे हैं तो ठीक है, अगर ओपनिंग पर जा रहे हैं तो ठीक है, ओपनिंग उन्होंने यहां पर की ही है। ईशान किशन के नाइंसाफी है क्योंकि आपने उन्हें ओपनिंग करवाई है, वहां पर उनके वहां पर रन्स हैं, नंबर 4 पर आपने वहां उनको खिलाया नहीं। नंबर 4 पर एशिया कप अगर आपको खिलाना था तो आप वेस्ट इंडीज में ट्राई करते ईशान किशन को, वहां पर उन्हें कॉन्फिडेंस देते कि वो रन बनाते अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है जी। तो अब यहां पर जो भी नंबर 4 पर खेले, चाहे ईशान खेलें चाहे शुभमन खेलें, है तो दोनों के साथ ही नाइंसाफी। लेकिन अगर दोनों में से आप कंपेयर करें, मेरा पॉइंट ये है नंबर 4 के लिए तो सुटेबल कौन नजर आता है? ईशान नजर आता है या शुभमन? देखो शुभमन गिल यार कभी नंबर 4 आपके लिए नहीं खेला, ईशान तो फिर भी देखो बॉर्न ओपनर कोई नहीं होता है, बॉर्न ओपनर कोई नहीं होता है, बॉर्न नंबर 4 प्लेयर कोई नहीं होता है। एक टाइम पर एक चीज बताता हूँ, एक टाइम पर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी प्लेस सैक्रिफाइस करी है, सौरव गांगुली ने भी अपनी प्लेस सैक्रिफाइस किए, राहुल द्रविड़ ने भी किए, सबने अपनी अपनी प्लेसेस। अगर आप उस टीम को याद करें, गौतम गंभीर ने सचिन ने करी थी नंबर 4 भी खेला, वर्ल्ड कप में सचिन नंबर 4, हालांकि वो नंबर 1 खेलना चाहते थे, बात अलग है, क्या हुआ था वहां पे? अरे बात वो अलग है, वो बात अलग है, वो कहाँ खेलना चाहते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट, और उससे पहले भी उन्होंने खेला है। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर की शुरुआत कहां से हुई, मिडिल ऑर्डर बैटर से ही तो हुई थी, धीरे धीरे वो ओपनिंग पहुंचे थे ना। तो बॉर्न नंबर 4, बॉर्न ओपनर, बॉर्न फिनिशर कोई नहीं होता, उन्हें बनाना पड़ता है। अब आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है? देखो अभी फिलहाल आप देखें, आपने ना बैकअप तैयार किया है, आपके पास ना कोई ढंग का प्लेयर है। अगर हम बैकअप की बात करें, सूर्य आपके लिए फेल, संजू आपके लिए फेल, भले उन्होंने 50 बनाई है, अपॉर्चुनिटी थी अपनी चांस सीमेंट करने का, उन्होंने नहीं किया, आपने कोई बैकअप तैयार नहीं किया है। अब आपके पास ले दे के यही खिलाड़ी हैं, यही प्लेयर्स हैं, और आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, और अगर आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो शुभमन गिल को आपको खिलाना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हो रोहित और ईशान किशन से ओपनिंग का। नहीं देखो, फिर अगर आप ऐसा करोगे कि मतलब एशिया कप और वर्ल्ड कप जहां के मतलब वर्ल्ड कप में अगर श्रेयस अय्यर आ गए तो फिर नंबर 4 खेलेंगे वो चलो, वो तो अय्यर आएंगे तो आपका बहुत हद तक मसला सुलझ जाएगा। लेकिन आप अगर ये ट्राई आउट करने बैठोगे वर्ल्ड कप से ठीक कुछ दिन पहले शुभमन गिल को एक नया रोल दे देते हैं, यार ईशान फिर भी आपके लिए नंबर 4 खेला है ना, ठीक है,
परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कि ओपन करते हुए जितनी उसकी आई उतनी नंबर 4 पर नहीं आई, लेकिन कुछ भी उसके पास कम से कम उस स्पॉट पर खेलने का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले नहीं खेला है। तो आप अगर मेरे से पूछो कि दोनों में से किसके साथ, हालांकि आप ये कह रहे हो कि दोनों के साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि ईशान ने नंबर 1 पर रन ज्यादा किए हैं, शुभमन गिल आपके लिए ओपनिंग ही करता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो, मुझे लगता है कि शुभमन गिल के साथ ज्यादा नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर वो नंबर 4 पर इस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आपके लिए एशिया कप बिल्कुल नजदीक खड़ा है, वर्ल्ड कप का आपको 1 महीने बाद खेलना है, और यहां पर अगर आप इतना बड़ा चेंज करते हो तो ये बहुत बड़ा, देखो अगर ये चल जाए आपके हक में तो फिर आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपके कप्तान की, आपके मैनेजमेंट की, अगर आपकी ये सोच जो काम कर जाती है, कारगर साबित हो जाती है, तो ये शायद मैनेजमेंट की वाहवाही होगी। लेकिन अगर इसका कहीं एक दाव उल्टा पड़ जाता है तो फिर आपके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। वो लेने के देने तो आपके लिए अभी भी पड़े हुए हैं जी, अभी कौन से आपके लिए लेने के देने नहीं पड़े हुए, बताओ आप। खिला दो केएल राहुल आपके लिए आ रहे हैं, खिला दो यहाँ आप नंबर 4 पर केएल राहुल को, खिला दो ना। नहीं खिला सकते हो आप केएल राहुल को, नंबर आपको चाहिए नंबर 4। और देखो आप अभी भी फिट इन कर रहे हो क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं है, ये जो कोर बना हुआ है इसी में से आपको किसी को खिलाना पड़ेगा भैया। आप नहीं ला सकते कहीं से, किसको खिलाओगे? सूर्या पर आपको भरोसा नहीं, आपने नंबर 3 पर ट्राई कर लिया, 4 पे कर लिया, नंबर 6 पर कर लिया, अटर फ्लॉप है ना। संजू को आपके ऊपर भरोसा, संजू पर भी आपको भरोसा नहीं है, उनको भी आप खुश करने के लिए, उनके फैंस को खुश करने के लिए खिलाते हो, उन्होंने भी परफॉर्मेंसेस नहीं किए, परफॉर्मेंस भी नहीं है संजू की, वो 150 है, ठीक है। तो आपके पास एक तो बैकअप नहीं है, दूसरा अगर हम शुभमन गिल, मैं तो भाई खिलाफ हूं इस बात के, रोहित और गिल को आपको ओपनिंग कराना चाहिए, और अगर नंबर 4 पर अगर आपको खिलाना है तो आप ईशान को खिला लो, जिसको भी खिलाना है आप नंबर 4 पर आप खिला लें। लेकिन ये ओपनिंग पेयर चेंज करना एक टूर्नामेंट के लिए वो आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। लेकिन एक और एग्जांपल आपको देता हूं, पास्ट में देखो जब टीम की रिक्वायरमेंट होती है तो प्लेयर्स ने ऐसा किया हुआ है। शुभमन गिल कोई नए प्लेयर नहीं हुए जो ऐसा करने वाले होंगे, नहीं नए कोई प्लेयर नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, रोहित शर्मा से जुड़ा हुआ एग्जांपल लेता हूं, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में हम जा रहे थे, कौन कर रहा था उस चैंपियंस ट्रॉफी के जो वार्म अप मैचेस थे उनमें ओपनिंग? मुरली विजय और दिनेश कार्तिक आपके लिए ओपनिंग कर रहे थे, धोनी ने इन दोनों से ओपनिंग कराई थी, और दिनेश कार्तिक ने वार्म अप मैचेस के दोनों मैचेस में 100 बनाया था, 100। अब आपने ओपन किससे करा दिया एमएस धोनी ने? उस मैच में पक्का दिनेश कार्तिक ओपन कर रहे थे वार्म अप में, वार्म अप मैचेस में भाई मुरली विजय दिनेश कार्तिक, तो लगता है शायद नंबर 4 वहां पे कार्तिक खेल रहे थे, पता नहीं, आप चेक कर लें, चाहे अभी चेक कर लें, वार्म अप मैचेस में दिनेश कार्तिक मुरली विजय ओपन कर रहे थे, और वहां पर आपके लिए जो है दिनेश कार्तिक ने 100 बनाए थे, और पहले ही मैच में आपने उतारा किसको? रोहित शर्मा, शिखर धवन, इन दोनों को आपने उतारा, ठीक है जी। अब क्या हुआ वहां पे? आपका वो सक्सेसफुल हो गया, दोनों बढ़िया खेलने लगे वहां पर अच्छा खासा, और वो ओपनिंग प्लेयर आपके लिए लेजेंडरी ओपनिंग प्लेयर बन गया। उस एक और एग्जांपल आपको देता हूं, अजिंक्य रहाणे को हमने वनडेज में ओपन भी करवाया है, और उनसे नंबर 4 भी हमने खिलवाया है। वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे खेले 2015 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद उनसे सडनली हमने ओपनिंग भी करवाई रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में, आपने उनको बैकअप ओपनर बना दिया था। आप याद करें 2016, 17, 18 का वो टाइम जब वो आपके लिए कॉन्स्टेंटली प्लेइंग 11 में स्क्वाड में होते थे बैकअप ओपनर के तौर पे। अगर टीम इंडिया ये देख रही है, देखो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप ये भी एक चीज सोचे, नहीं आपके पास आपने जो 2013 वाला पॉइंट उठाया, 2013 वाली जो आपने पॉइंट वहां पर बात की कि आपने रोहित शर्मा, धोनी जब थे उन्होंने रोहित को ओपन कराया था, बट आप ये देखें कि रोहित शर्मा के मिडिल ऑर्डर में रन नहीं आ रहे थे, तब वहां पर आपको वहां पे चेंज करना पड़ा टीम के बेटरमेंट के लिए, कि इस प्लेयर का पोटेंशियल धोनी ने देखा कि ओपन करते हुए शायद ज्यादा निकाल सकते हैं। यहां बात हो रही है कि शुभमन गिल, जिनका रन आप देख लो परफॉर्मेंस ओपन करते हुए, ये भी टीम के बेटरमेंट के लिए ही है, ये भी आपका अगर जीतना है उसके लिए, स्क्वाड को फुलफिल कैसे बेटरमेंट के लिए, फुलफिल करने के लिए है। आप ये बताइए, आपके लिए ओपन करते हुए नंबर 4 पे किसको खिलाएंगे? उसकी पोजीशन के साथ नंबर 4 पर करना चाहेंगे आप? यार आप जिसको आप पहले मौका दे चुके हैं आप उसी के साथ जाए ना। ठीक है, ईशान किशन माना ओपन करते हुए, अटर फ्लॉप है ईशान किशन, मैं हर बात मान 50 तक नहीं है, नंबर 4 पर 50 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी रन्स तो लगे हुए हैं ना, रन्स लगे हुए हैं, ठीक है, नंबर 4 पर फ्लॉप हो जाए, रन्स लगे हुए हैं ना, क्या हुआ पिछले? लेकिन कम से कम आप ये तो कहोगे ना कि नहीं ये तो सवाल नहीं उठाएगा, आप मेरी बात सुनिए, कोई ये तो सवाल नहीं उठाएगा कि आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया। इसी बात पर मैं जवाब देता हूं, रन्स लगे हुए थे ना ईशान किशन के, 4 मैचेस में लगातार 50 बनाई, क्या हुआ पहले T20 मैच में? क्यों नहीं? वो देखो फॉर्मेट टू फॉर्मेट, अब फॉर्मेट यार ये कौन सी बात होती है? रन होते हैं T20 फॉर्मेट के, उन्होंने खेला नहीं। मैच के फेलियर पे अगर आप एक मैच के फेलियर पे जज करोगे तो वही तो हम बोल रहे हैं भैया, वही तो हम बोल रहे हैं कि एक मैचेस पे जज करने की बात नहीं है। आप देखो, मैं खिलाफ भी हूं इस चीज के, शुभमन गिल के, लेकिन अगर टीम ऐसा करती भी है तो मैं फिर टीम के साथ रहूंगा।
मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, अरे जी अरे ये हो गया। अगर ईशान और रोहित आपको अच्छी ओपनिंग, और उसमें ये भी देखो ना, आपको जो टीम की एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी चाहिए, वो लेफ्टी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है टॉप ऑर्डर में। आप खेलोगे पाकिस्तान के यार, आपकी टीम को तो मिडिल ऑर्डर में भी चाहिए होता है कि कोई एक लेफ्ट हैंडर हो जो ठीक है, वहां पे आपके लिए रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो मामला बात वो नहीं है। अल्टीमेटली बात आ जाएगी रिजल्ट पर। अगर तो ये चीज क्लिक करेगी, हर कोई वाहवाही करेगा। मैं पहले भी बोला, अगर ये चीज क्लिक कर गई, हालांकि अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई काम आपको करना चाहिए इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले, कि आप सडनली बहुत ही ज्यादा चेंज कर दे कि नंबर 1 के बैटर को नंबर 4 खेलने को बोल दे, और जो प्लेयर ओपन कर, मतलब जिसने पहले मिडिल ऑर्डर में खेला हुआ है, आप उससे वहां पर चांस ना दे। ईशान किशन ठीक है, वो मान लिया सारी बात, आपने वहां पर ओपन करवा ली, रन बना दिए, हर चीज वहां पर आपने देख लिया, लेकिन अगर आपने ईशान को नंबर 4 खिलाया, कोई ज्यादा सवाल नहीं उठाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर शुभमन नंबर 4 खेले और वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आए शुभमन गिल से, तो अल्टीमेटली सारा ब्लेम कप्तान को जाएगा, टीम मैनेजमेंट को जाएगा। वो तो आपने वर्ल्ड कप और एशिया कप में इस तरीके की एक्सपेरिमेंट क्यों करने की कोशिश की? वो तो जब हमने नंबर 3 पर शुभमन गिल को टेस्ट मैचेस में खिलाया था, तब भी सवाल उठे थे। तब तो फिर रोहित ने क्लियर किया था ना, वहां पे मैनेजमेंट पे सवाल उठे थे। तब तो रोहित शर्मा ने खुद क्लियर किया था ना कि शुभमन गिल ने ही अल्टीमेटली कोच से जाकर कहा कि जी मैं खुद ये नंबर 3 लेना चाहता हूं। हुआ ना उनका क्रिटिसिज्म, खुद ने लिया, चाहे जिसने भी लिया, वहां ब्लेम तो प्लेयर पे गया ना, ऐसा तो है नहीं। ये बात जिस पे भी गया, उन पर गया ना ब्लेम, शुभमन गिल पर ही ब्लेम गया ना। अब आप मुझे बताएं, अंडर 19 में कहां खेले थे शुभमन गिल? वहां वो वन डाउन खेल रहे थे, वन डाउन खेल रहे थे ना, उसके बाद ओपन करवाया ना, तो करवाया ना। अब वन डाउन जब वो खेल रहे थे, वहां पर आपने क्यों टीम इंडिया में उनसे ओपनिंग करवाई? भाई वन डाउन के प्लेयर थे, वन डाउन खिलाते। आप टीम इंडिया में जो आपका वन डाउन ओडीआई में विराट कोहली पे क्यों लेकर आ रहे हो? विराट वन डाउन वही खेलता है विराट, तो फिर आपने अपनी टीम की रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लेयर को खिलाया ना नंबर 3 से नंबर 1। भाई तो परफॉर्मेंस टीम की रिक्वायरमेंट की, टीम की रिक्वायरमेंट की भी तो बात कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं कि आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे कह रहे हो, क्यों नहीं आएंगे नंबर 4 पे शुभमन की परफॉर्मेंस? ये तो फिर आप पंट लेने वाली, ये फिर आप पंट लेने वाली भाई लेना पड़ेगा, श्योर नहीं है कि क्या होगा इसका। टीम श्योर नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। ये आपके पास है ही नहीं बैकअप। जब आपने तैयार नहीं किया तो कैसे खेलोगे आप? नंबर 4 पर कैसे खिलाओगे? सूर्य को खिला दे यार, आप ईशान को खिला लो, जो नंबर 4 पहले खेल चुका है। सूर्य को खिला दें। क्यों नहीं ईशान खेल सकता नंबर 4? तो क्यों शुभमन नहीं खेल सकता नंबर 4? क्योंकि शुभमन ने इससे पहले इंडिया के लिए नंबर 4 नहीं खेला। ईशान ने भाई जब खेला, वो तो खेला है ना कम से कम। देखो ईशान जब खेला है, तब भी तो उसने आपके लिए फ्लॉप किया। अब आप चाहे एक और सिचुएशन, रोहित गिल कर रहे हैं ओपनिंग नंबर 3, मैं दोनों सिचुएशंस की बात कर लेते हैं। रोहित गिल कर रहे हैं ओपनिंग आपके लिए, नंबर 3 खेल रहे हैं आपके लिए विराट कोहली। 4 पर पूरे एशिया कप में ईशान किशन फ्लॉप होते हैं, खुश होंगे आप उससे? खुश होंगे अगर नंबर 4 पर ईशान किशन यार? तो फिर आपके पास है, आप सैमसन को खिलाओ, फिर आप श्रेयस अय्यर की भी फिटनेस देखनी होगी। अगर वो श्रेयस अय्यर, सारे सवाल एशिया कप की बात है भाई, एशिया कप की बात कर रहे हैं हम। अब आप श्रेयस अय्यर पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो यहाँ एशिया कप में है नहीं। अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन की आप बात कर रहे हो, मैं बात हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं हाइपोथेटिकल एशिया कप में रन नहीं आते। एक मिनट, सबसे हाइपोथेटिकल एशिया कप में अगर ईशान किशन के रन नहीं आते हैं, तो आप पर ये तो कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा ना कि आपने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। सवाल खड़ा नहीं करेगा भाई? ईशान किशन को आपने ओडीआई सीरीज में ओपन करवाया, क्यों सवाल नहीं खड़ा करेगा? यहाँ आपके रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, आपको ये भी देखना था कि वर्ल्ड कप में कभी जरूरत पड़े तो ईशान आपके लिए ओपन भी कर सकता है, क्योंकि आप श्योर, आप ये श्योर हो कि श्रेयस अय्यर या केएल राहुल आपके लिए मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। दोनों चीजें हो गई, दोनों बात को अब खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप। रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, रोहित शर्मा वहां पे खेल लेते, नंबर 4 पर ईशान किशन को देते मौका, देते ना मौका। क्यों नहीं दिया आपने? रोहित शर्मा क्यों नहीं वहां पे खेले? खुद कप्तान थे ना, खुद खेलते, विराट को भी खिलाते, नंबर 4 पर ईशान किशन को ट्राई करते। नहीं ट्राई किया, क्यों? आपके बैकअप ओपनर आप सोच रहे हो स्कीम। अब ये भी तो देखो टीम इंडिया किस तरीके से खेल रही है। अब ईशान किशन ने 3 मैचेस में जी ओपनिंग की, खेले वो बढ़िया खेले ना वहां पे, और उसके बाद आप जो है नंबर 4 पर उन्हें डाल रहे हो। अब वहां पर फ्लॉप हो जाएंगे तो इजी टारगेट हो जाएगा, निकाल दो वहां पे। संजू को आप खिलाओगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, संजू को आपके फेवरेट नहीं है, जो भी कह लें आप, तो कैसे खिलाओगे आप? नंबर 4 की जो प्रॉब्लम है वो तो ऐसी की ऐसी रही ना, जो प्रॉब्लम थी जो पहले थी वैसी इस बात को लेकर तो हम पिछले कई दिनों से यही सवाल उठा रहे हैं कि आपने नंबर 4 नहीं ट्राई किया उस तरीके से, आपने प्लेयर्स उतने तरीके से रोटेट नहीं किए। बात ये अल्टीमेटली घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि पोस्ट एशिया कप आप कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के फिटनेस पर डिपेंडेंट हो इस समय पर, क्योंकि जितने प्लेयरों को आपने ट्राई किया, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, संजू सैमसन हो, ईशान किशन भी जब नंबर 4 पर खेल रहे थे, उन्होंने उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं दिया है अल्टीमेटली। तो बात वही है, बात वो नहीं है। मैं उस पॉइंट पर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो आपने 1 और 4 का स्वैपिंग करने की बात करी कि शुभमन गिल जी आपके मिडिल ऑर्डर में आ जाए, ईशान किशन से आप ओपन करवा लो, ये इसके मैं खिलाफ हूं। क्योंकि आप यार
एक प्लेयर जो आपके लिए ओपन करते हुए इतनी कंसिस्टेंटली रन्स कर रहा है, ठीक है इधर 9 इनिंग्स में रन्स नहीं आए, लेकिन उसके पहले आप 2023 का पूरा आप साल उठाकर देखें आईपीएल और उसके पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके से उस बंदे ने बतौर ओपनर रन्स किए हैं। आपके लिए वनडे में शतक लगाया है, डबल 100 लगाया है, टेस्ट मैचेस में रन्स किए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब फिर आप उसके पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करोगे, वो भी एशिया कप, वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में। वर्ल्ड कप की तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, वर्ल्ड कप की कौन बात कर रहा है, हम तो एशिया कप। तो फिर आप एशिया कप में भी एक्सपेरिमेंट मोड में जाओगे, वहां भी मतलब आप एक्सपेरिमेंट ही करना चाहते हो, तो वहां भी आपकी टीम यही करना चाहती है कि जी आप पिछले साल जाए, पिछले साल आवेश खान थे एशिया कप की स्क्वाड में थे ना, वर्ल्ड कप में थे, T20 वर्ल्ड कप 2022 में। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ फिर? अल्टीमेटली वहां पर आपको क्या हुआ, क्या देखने को मिला? वैसे तो वहां पर एक साल बाद रविचंद्रन अश्विन भी आ गए थे घूमने। कितने में? तो रविचंद्रन अश्विन गए T20 वर्ल्ड कप में। हाँ तो गए ना, तो आप देखा क्या नतीजा हुआ? जो आप बात कर रहे हो कि एशिया कप में एक्सपेरिमेंट करोगे, आप जो करोगे, पिछले साल भी तो एक्सपेरिमेंट किया था ना, बॉलर्स को हम लेकर गए थे ना बुमराह की गैर मौजूदगी में, वो फिर T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे, नहीं ले गए थे आप उन्हें। तो वो तो चलता रहता है कि किसी खिलाड़ी को आप खिलाना है, किस खिलाड़ी को आपको नहीं खिलाना है, वो तो टीम में हमेशा चलता रहेगा। बात ये है, मैं पूरी बात इस बेसिस पे रख रहा हूं जो टीम इंडिया की अभी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। देखो, एक होता है कि जैसे हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर लें कि एक मैं हूं जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं किसी कंपनी में, तो मेरे रिज्यूमे के हिसाब से मुझे जॉब मिलेगा, ठीक है, जो मेरी क्वालिफिकेशंस है, जो मेरी चीजें हैं, उसके हिसाब से मुझे जॉब मिलेगी। एक क्या होता है कि आपको उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो जो आपको कोई पुराना एम्प्लॉय होता है, जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो चुका है, उसे आप क्या करते हैं कि उसका भी काम दे देते हो कि यार जब तक एम्प्लॉय नहीं मिल रहा तब तक आप ये काम करें, ठीक है। तो वही काम शायद टीम इंडिया देखने को कर रही है शुभमन गिल के साथ नंबर 4 पर एशिया कप में, क्योंकि आपको जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट है वो आपका इंजर्ड पड़ा हुआ है, जब वो आ जाएगा वो जगह फुलफिल हो जाएगी आपकी। तो शुभमन गिल जो कि एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं, और अगर मेरा इसमें एक चीज और ये है, अगर आप गिल और ईशान में से कंपेयर करें नंबर 4 की पोजीशन के लिए, टेक्निक वाइज, गेम वाइज परफेक्ट गिल बैठते हैं। गिल के पास वो गेम भी है मिडिल ओवर्स में आके कि वो अगर ऊपर से कोई डैमेज होता है तो आराम से सिंगल डबल निकाल सकते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, जो गेम शायद ईशान किशन के पास नहीं है। और हमने देखा जब एक दो वो सिंगल ही नहीं ले पाते हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, वो फिर मारने को देखते हैं। गिल के पास वो गेम है। गेम हिसाब से भी अगर हम बात करें, अगर शुभमन गिल की, नंबर 4 पर पारी भी बड़ी कर सकते हैं, वो अपना संभाल भी सकते हैं, ऊपर से कोई डैमेज होता है। वहीं नंबर 4 पर हमने ईशान किशन को देखा भी है खेलते हुए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया ईशान किशन के ऊपर।